सिंधु का बिगड़ा हुआ नाम हिंदू है। अच्छा हाँ, जान लीजिएगा। अच्छा, सिंधु का बिगड़ा हुआ नाम हिंदू है। हाँ, तो वो तो ये भी तो कह रहा है कि आप हिंदुओं का मतलब अपमान करते हो, सिंधु का बिगड़ा हुआ नाम बता रहे ये हो। बताइए कि हिंदू कोई धर्म होता है क्या? जिसका हिंदू धर्म होता हो जाए, उसके गुरु आसाराम हो सकते हैं, चिन्मयानंद हो सकते हैं, तेल मालिश कराने वाले बालाओं से। उनके धर्म गुरु कंगना रनावत हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन मेरे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य। आप कंगना रनावत हैं क्या? नहीं, मेरे ही नहीं है भाई, फिर किसके? वो बीजेपी वालों की। अच्छा, कंगना रनावत धर्म गुरु कहाँ है? हाँ भाई, लक्ष्मी भाई का काट के घोड़ा पर टक 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 करके वो चल रही हैं, तो उसमें नहीं देख लीजिए। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि इस यात्रा का मकसद, वो देशभक्त बताते हैं बीजेपी वालों। अरे कुछ नहीं, देशभक्त नहीं है, वो अपने आप के भक्त हैं। हाँ, स्वयंभू कमांडर है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, सिक्योरिटी देखो कितनी चलती है उनके साथ। अरे सिक्योरिटी कायरों के साथ चलती है। अच्छा, राहुल गांधी तो अकेले चल रहे हैं। अच्छा। चल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार सिक्योरिटी चिंतित उनके साथ भी है। अरे भाई, इनके पिताजी आतंकवाद का शिकार हो गए। अच्छा। इनकी दादी शिकार हो गई। तो सुरक्षा हर लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कौन सा? ये जो आई कार्ड में लगा हुआ है, ये पता नहीं कौन सा कलर, भगवा कलर। तो भगवा कलर किसी के बाप की जागीर है। अच्छा, क्यों विवाद चल रहा है भगवा कलर पे? क्यों, कौन कर रहा है विवाद? क्यों कह रहे धर्म पूरा खत्म है? अरे भाई, भगवा वस्त्र पहन करके यहाँ साधु महात्मा बलात्कार कर रहे हैं। आसाराम को नहीं देखे, राम रहीम को नहीं देखे, चिन्मयानंद को नहीं देखे। शाहरुख खान पहना देगा क्या भगवा? अरे भाई, भगवा किसी की जागीर नहीं, अगर पहन लिया कोई तो क्या हुआ? कंगना रनावत भगवा वस्त्र पहने तो माशाल्लाह, ये कब अक्षय कुमार पहने है तब माशाल्लाह। और अगर दीपिका पादुकोण हिंदुस्तान के ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े टेनिस खिलाड़ी की बेटी, उसने पहन लिया तो कहेंगे ये मुस्लिम है। देखिए इस, अरे भैया, हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, इंसानियत की पाठ पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए, आपसी भाईचारा कायम कर रखने के लिए। पठान चल रहा है, विवाद चल रहा है भगवान। कौन सा पठान कौन पठान को पूछ रहा भैया? क्यों पूरा देश मीडिया हर जगह पठान चल रहा है? अरे पठान चल रहा है, गोदी मीडिया। चित्रा त्रिपाठी नहीं लिखना चाहिए, चित्रा अग्रवाल लिखना चाहिए। अंजना और मोदी, उन्होंने आज तक के चैनल पे कहा कि मैं अंजना और मोदी बोल रही हूँ। उनको मोदी से मोहब्बत हो गई है। अरे मोदी जी उनके फादर की तरह इतने बड़े हैं उनसे एज में। अच्छा, मोहब्बत क्या पिता से नहीं होती है? मोहब्बत को गलत अर्थ मत लगाइए कि अगर कोई महिला या कोई लड़की भाई से भी मोहब्बत करती है। लेकिन तो भाजपा वाले इनके क्यों कह रहे हैं कि स्टेज पे किस कर लिया था राहुल गांधी ने? वो अच्छा, ये बताइए, भाई बहन के प्रेम पर व्यभिचारी इस तरह से उई लाला कर रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब भाई बहन का बड़ा अटूट रिश्ता होता है। अच्छा, वो भी प्रेम है, माँ और बेटे का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम अलग होता है। समझ रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ, राजा बाबू के खिलाफ भी तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, जुमलेबाज हैं, ढोंगी हैं, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, सब तमाम पब्लिक कहती है। 2024 में बनेंगे प्रधानमंत्री यात्रा से? देखिए, ये यात्रा मोहब्बत का पैगाम देने के लिए है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं इस यात्रा का। अच्छा, ताऊ जेब में क्या है? चाकू को है क्या? मेरे जेब में चाकू नहीं है। ताऊ कह रहे हिंदुओं को चाकू छुरी तेज करके रखना। अरे हिंदुओं को करना चाहिए, मैं हिंदू नहीं हूँ यार। फिर क्या है आप? मुसलमान है? मैं तो सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मेरा धर्म हिंदू नहीं है। वो सनातन को तो सुरक्षा कर रहे हैं ना। कौन सा सनातन धर्म को प्रज्ञा ठाकुर जैसी आतंकवादी की जरूरत नहीं है। मोहब्बत बांट रहा है, चाकू छुरी रखने के बाद चल रही है। वो करते रहे, चाकू छुरिया तेज करा लो, डांस करती रहे। डांस कर रही हैं? हाँ, बस और कुछ नहीं कर रही है, अपनी दुकान चला रही है। नफरत की दुकान वो लोग चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान हम खोल रखे हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, मुफ्त सेवा। सुरक्षित कर रहे हैं आप लोगों सनातनियों को बोला। सनातन धर्म सुरक्षित रहा, वसुधैव कुटुंबो, जान लीजिएगा। मेरे कहने का प्राय है कि इस देश में जो नफरत की खेती की गई है, उसके उपलक्ष्य में, उसी मार्केट में हम मोहब्बत। नफरत है कहा? राहुल गांधी ने खुद मना कर दिया, नफरत तो है ही नहीं देश में। जब मैं चला था यहाँ से तब नफरत दिखी थी, लेकिन जब मैंने सोचा था कि नफरत है, लेकिन जब मैं चला तो नफरत कहीं दिखी नहीं। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है ना। अब देखिए, तमाम 70-75 साल के बुजुर्ग, 90 साल के बुजुर्ग चल रहे हैं, जयराम रमेश जी चल रहे हैं। अच्छा। और तमाम देखिए, बूढ़े बच्चे जवान सभी यात्रा कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, देश में मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, दृढ़ पे पंडित राहुल गांधी का टरे न सत्य विचार। अच्छा, पंडित राहुल गांधी का? यस। पंडित पे इतना जोर क्यों? पंडित राहुल गांधी, अब इसकी मीनिंग निकालते रहिए। नए पंडित बनेंगे क्या? उनको तो नए पंडित, उनको तो मुल्ला कहा जाता है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि पंडित राहुल गांधी। अच्छा, हो गया अब कहने से?
उपाधि दे दिया, हम तो ब्राह्मण आदमी, हम तो उपाधि देते हैं। चतुर्वेदी है ना? हाँ। अच्छा। मैं पंडित राहुल गांधी कह रहा हूँ, जो सत्य का मार्ग अपनाता है वो व्यक्ति कभी मात नहीं खा सकता। अच्छा। जब तक कि एक बंद कमरे में थे हाँ। तब तक तो तमाम इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले नेता इनको घुमाते रहे, लेकिन अब उन नेताओं के दिन लदने वाले हैं जो मुफ्त की मलाई काटते थे। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि अगला जो सत्य के रास्ते मलाई चाटते थे सारे। हाँ कुछ थे, पुराने जो बुजुर्ग हो गए हम कांग्रेस अरे के। बुजुर्ग नहीं हो गए, फिर क्या हो गए? उघाक हो गए। अच्छा। मेरे कहने का प्राय है कि महात्मा गांधी भी यात्रा किए और जीवन भर धोती जो पहनते थे उसी को ओढ़ भी लेते थे। इन्होंने ये दिखाया है कि हमारे गरीब मजदूर किसान जिनके पास तन ढकने का कपड़ा नहीं है वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। महात्मा गांधी 2 कपड़ा पहनते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 2 की भी जरूरत नहीं है, लोगों के पास सिर्फ एक ही है, तो वो भी त्याग दिया था। तो राहुल गांधी टी शर्ट भी उतारेंगे क्या अब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टी शर्ट। उन्होंने गरीबी क्या होती है उसका एहसास किया है, हाँ। समझ रहे हैं। और इस देश की जनता, इस देश में तमाम यात्राएं हुई हैं। राजा राम ने भी यात्रा की और वो जिसको दोस्त बनाए कुल भील पशु पक्षी रम लेके चल रहे क्या घर में? कौन सी? मेरा सवाल समझिए। अरे भाई बीजेपी आईटी से देखिए, महाभारत की लड़ाई में मेरा सवाल सुनिए। एक मिनट सुन लीजिए। महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके जब भीष्म पितामह धनुष बाण रख सकते हैं तो मैं भी अपने आप को भीष्म पितामह से कम नहीं समझता हूँ। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। ये बताइए, आप महात्मा गांधी से कंपेयर कर रहा हो तो गांधी जी ने तो चप्पलें भी त्याग दी थी, और जो 2 कपड़े पहनते थे, जब वो एक महिला से मिले थे, उन्होंने देखा उस महिला के पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो उन्होंने एक कपड़ा भी त्याग दिया था कि एक कपड़े से भी मेरी जीवन गुजर सकता है। लेकिन राहुल गांधी के जूते इतने महंगे बता रहे हैं, वो त्यागेंगे। आप कंपेयर तो कर रहे हो गांधी जी से। मैं गांधी जी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने ये कहा है कंपेयर, ये पंडित नेहरू नहीं हो सकते, ये महात्मा गांधी नहीं हो सकते, ये इंदिरा गांधी नहीं हो सकते, ये प्रभु राम के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। राम जी हैं। अब आप तो बीजेपी कहती है हम चलते हैं। भाई उनके बाप की जो है इमाम हिंद, उनके बाप के जो है जागीर है। अच्छा। इमाम हिंद तो सबके हैं। अच्छा। राम को मुस्लिम में आता है भैया, भाषाएं सब एक समान होती हैं। हिंदू भी फारसी भाषा है। अच्छा। शब्द है। अच्छा। समझ रहे हैं? इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब देशवासियों से अपील करता हूँ कि देश में मोहब्बत की दुकान खोलिए। ठीक है राहुल।